अमाल की वजह से बर्बाद है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आलिमों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कितनी गर्दन कटाई। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। उस आलिम के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? जब आलिम मदरसे में होता है तो हम कहते हैं अरे क्या दीन का काम कर रहा है, तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम इससे हो रहा है, बगैर तनख्वाह के तो काम नहीं कर रहा है। मदरसे में रहे तो तनख्वाह का ताना देते, अगर खानकाह में रहे तो कहते हैं कि इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, और अगर वो इमाम बन जाए तो सबकी हुकूमत उस पर होती है, रिक्शा चलाने वाला भी उस पर हुकूमत करता है। गुलाम से बदतर बना रखा है इमाम को। और वही इमाम अगर मालदार हो जाए, सियासत में लीडर बन जाए, तो रात दिन चाय की दुकान में उसकी गिबत करते रहते, उस पर उंगली उठा रहते, ताना मारते रहते। सबसे ज्यादा अगर सितम इस दौर में किया जा रहा है तो आलिम के ऊपर किया जा रहा है। मैं आलिम का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आलिम की ताजीम करेंगे, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मुर्दे पर कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, एक दो आदमी सटपटा करके हाथ उठा दिए, लेकिन बाकी लोग डिस्क ब्रेक मार करके तैयार हो गए। बस आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। इधर से जो हवा जा रही है, इधर से जो हवा जा रही है, पूरब से पश्चिम जो जा रही है, ये हवा ठंडी होती है। और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, वो पश्चिम से पूरब आती है। जो पूरब से पश्चिम जाती है वो हवा ठंडी, और जो पश्चिम से पूरब आती है वो हवा गर्म होती है। यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद जी। उन्होंने हजरत नानोतवी से पूछा बतौर मजाक के कि जो हवा मदीने से आती है वो गर्म होती है, जो हिंदुस्तान से जाती है मदीना वो ठंडी होती है, इसकी क्या वजह है? दुआ कीजिए उस आलिम की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, सुना रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी से मिलने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर जियारत करने के लिए जा रही है, मक्का खुदा का घर देखने के लिए जा रही है। उसकी आंख भी ठंडी होती है, दिल भी खुश होता है, इसलिए ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीना से चल करके हिंदुस्तान आ रही है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूं, खुदा के घर से जुदा हो रही हूं, नबी की मस्जिद से जुदा हो रही हूं, इसलिए उस गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीस आया आजादी की, उस बाम हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुभान अल्लाह, सुभान ध्यान अल्लाह। से सुनिएगा, तेजी के साथ ये जलसा निकल जाएगा। जूही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जूही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, मुफ्ती साहब का इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर। दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, दिल से दुआ देकर के आप लोगों को जा रहा हूं। क्या आप लोगों का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे लग रहा अभी आप अभी फौरन जलसे में आप बैठे। अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आपके ज़मीर को पेशानी की तरह अल्लाह रोशन फरमाए।
ध्यान से सुनिएगा, 2 पैगाम दे रहा हूं, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। सिर्फ 2 पैगाम। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा करके वादा दीजिए, और यहाँ फंसे पेशाब लगे निकल जाइएगा, वरना जलसा खराब हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इसी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लाल किला आपने देखा है, लाल किले में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। लाल किले के अंदर मस्जिद है, उसी मस्जिद में, मोती मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ रहे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं, बादशाह को आने में देर है, इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं। बादशाह आ गए, बादशाह ने पूछा टाइम तो हो गया है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा कि आपका इंतजार कर रहा था। कहा कि मेरी मस्जिद से निकल जाओ, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाएगा वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाएगा वही मेरा इमाम हो सकता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंध का फातेह 17 साल की उम्र में, कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध का फातेह मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध को फतह किया और अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखा है। किसके लिए? मंदिर के लिए। मुसलमान बादशाह अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखता है, किसके लिए? नए मंदिर के लिए कि तामीर करो, पुराने मंदिर के लिए तो उसको ठीक ठाक करो। दूसरी बात को सुनिएगा, बाबर अपने बेटे को नसीहत कर रहा कि बेटा, इस हिंदुस्तान में अगर तुम हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर पर कभी आंख मत उठाना। मंदिर पर अगर तुम आंख उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हो तो मंदिर पर निगाह तक मत उठाना। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान का टाइगर था, उसका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं कि हिंदुओं को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया है टीपू सुल्तान ने। एक मंदिर देने का मतलब है 100 एकड़ जमीन मंदिर को दिया। अब गौर कीजिए, 156 मंदिर को इतनी जमीन दिया, इतनी जागीर दिया, किसने? टीपू सुल्तान। दूसरी बात को याद रखिए, कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। अरे अल्लाह के बंदे, मंदिर तोड़ा तो बनाया क्या? मंदिर तोड़ करके मंदिर ही बनाया है, मस्जिद नहीं बनाया है। 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब ने कितना मंदिर दिया है, यह आपको सुनकर के हैरत होगी। महाकाली मंदिर उज्जैन में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। बालाजी मंदिर चित्रकूट में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। कामाख्या मंदिर आज भी मौजूद है गुवाहाटी में, औरंगजेब ने बना करके दिया। जैन मंदिर गरनार में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। देहरादून में गुरुद्वारा राम राय है, औरंगजेब ने बना करके दिया। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये वजह सुनकर के आपको हैरत होगी कि मुसलमान का इतना बड़ा आलिम, 12,000 हदीस जिसको जबानी याद, 6,666 जिसको आयतें जबानी याद, उसने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद को क्यों तोड़ा? ये राज सुनकर के आपको हैरत होगी। डाकुओं ने मुल्क को लूटा और दौलत को मंदिर में छुपा दिया, दौलत को मस्जिद में छुपा दिया। औरंगजेब ने कहा कि ये दौलत की मंदिर है, दौलत की मस्जिद है, ये खुदा का मंदिर, ईश्वर का घर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में जोधपुर में एक मंदिर बना, और जानते हैं वो मंदिर अभी भी मौजूद है। आप उसको देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा है। जिस तरह मस्जिद बनती है, मेंबर होता है, सफ लगती है, मीनार होता है, उसी तरह उस मंदिर में आप देखेंगे मस्जिद का नक्शा है। अजमेर की जामे मस्जिद को देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा नहीं है, जैन मंदिर का नक्शा है। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मंदिर और मस्जिद पर कभी सियासत नहीं किया था, ये अंग्रेज ने आकर के सिखा दिया। ध्यान से सुनिएगा और अपनी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सोमनाथ है गुजरात में, वहां पर मंदिर है, मंदिर के बराबर में छोटी सी मस्जिद है। जानते उस मस्जिद को आबाद किसने किया? मुसलमान ने नहीं, मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, मंदिर के ट्रस्टी थे। देखा कि मंदिर तो आबाद है,
अल्लाह का घर वीरान है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे एक इमाम दे दो, मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं अपनी जेब से उन्हें तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ जीते हैं, मंदिर तो आबाद हो और मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने सुना कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, राम मंदिर वहां नहीं था, राम वहां पैदा नहीं हुआ, मस्जिद वहां थी, मस्जिद को तोड़ दिया राम के नाम पर। तो अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं, तुम जानते हो कि राम कौन सी हस्ती का नाम है? पता है, राम उस हस्ती का नाम है जिसने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया था। तुम राम मंदिर के साथ मंदिर को जोड़ रहे हो, तो क्या मुसलमान अपने छोटे भाई के लिए तुम मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम को सियासत में क्यों खड़ा कर रहे हो? सियासत के नाम पर राम को बदनाम कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। आखिरी मुताला 5 मिनट में निकल जाएगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुंह देख करके माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंस गए। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बस 2-3 मिनट में जलसा आपका मुकम्मल हो रहा। आपको मुबारकबादी दे रहा हूं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा है। हाँ, वो 10 मिनट में चला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा ही पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आखिरी बताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जब छप्पर पर कौवा बोलता है तो औरतों को देखेंगे, वो कहती हैं कि पूरब की तरफ से बोला है, लगता है कि दामाद आएगा। अगर पश्चिम की तरफ से बोला तो क्या कहती हैं, लगता है कि समधी आएगा, आज मुर्गा चाट करके चला जाएगा। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते, कितने दामाद वहां आते, कितने समधी वहां आते? असल में ये चीज मशहूर कहां से हुई, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुओं के घर की चीज मुसलमान के घर में मशहूर हुई है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हिंदुओं से मुसलमान का इतना मजबूत भाईचारा था, वहां की बात यहाँ आ गई और इतनी मशहूर हो गई कि वहां तो खत्म होगी, यहाँ से खत्म नहीं हो रही है। कागा आए मुदेर पर
भेजे कौन संदेश, कागा आए मुडेर पर, भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात याद रखिएगा, जब आदमी मोटरसाइकिल से चलता है, कुत्ता पास होता है 100 मरतबा, वो उल्लू का पट्टा केले का छिलका हो जाता है कट करके, कोई मसला नहीं। बिल्ली जैसे ही रास्ता पास करती है, पेशाब रुक जाता है, सीधे डिस्क ब्रेक मार रहा है, लाइट को ऑफ करके 20 बार इधर दम कर रहा, 20 बार इधर दम कर रहा। क्यों? आगे खतरा होगा। अरे अल्लाह के बंदे, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम तुम बिल्ली पर डाल रहे। आगे अगर खतरा होगा तो तुम्हारे गुनाह की वजह से होगा, अगर वो खतरा कटेगा तो तुम्हारे सदके की वजह से कटेगा। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली को डाल रहा। और ये किसकी बात है? गैर मुस्लिमों की बात है, मुसलमान के घर में मशहूर हो गई है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आप नीचे हैं। इसी तरह एक बादशाह कुर्सी पर बैठ करके कह रहा था कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो सीधा वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर, आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अब पैसा लोगों को देते हैं, सखावत करते, सखावत से घिस गया। क्या बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर, मेरा लेते लेते घिस गया है। क्या उल्लू का पट्टा नहीं हूं मैं? रात के अंधेरे में सारे उजाले को मैं जानता हूं। इतना सारा मजमा जो बैठा हुआ, उनके हाथ में कैसे बाल नहीं है? कहा हुजूर, इन लोगों का मारे अफसोस के लेते, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया है। रात में जब कुत्ता बोलेगा तो बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। जो चौधरी पुठी कौड़ी किसी को नहीं देता है, अल्लाह करे ये बला टल जाए, ऐसा नहीं है। कुत्ता जो बोलता है वो बला को देख देता है आसमान से उतरते, वो इंसान को आगाह करता है कि देखो तुम सो रहे हो, बेखबर हो, बला उतर रही है। जब वो उतर जाएगी तो तुम भी हलाक होगे, तुम्हारे साथ हम भी बर्बाद हो। इस वजह से कुत्ता रोता है। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो, अपने काम ना आओ तो, ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। अमीर खुसरू को याद कर लेते हैं चलते चलते। मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने हिंदी जबान से मोहब्बत की है, नफरत नहीं किया है। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अमीर खुसरू ने पहला सवाल उठाया, ये बताओ कि पान की दुकान में तुम वो चीज खाते हो, कौन सी चीज है कि ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है? दूसरा सवाल उठाया अमीर खुसरू ने, बताओ वो कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है, ऊपर से वो साधु है, अंदर से डकैत है, राक्षस है? तीसरा सवाल अमीर खुसरू ने उठाया कि बताओ वो कौन सी जगह है जहां आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। चौथा और आखिरी सवाल बताया कि तुम किसान हो, वो कौन सी खेती है, आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका उड़ करके माँ आती है। अमीर खुसरू ने कहा, पान की जगह, पान की दुकान में जो चीज तुम खाते हो, ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है, वो सुपारी है। ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। आप देखेंगे सुपारी के रंग को, ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। ऊपर से एक रंग है, भीतर
शीतर चीतीदार, 100 प्यारी बातें करे, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। वो परिंदा जो हवाओं में उड़ता है, ऊपर से साधु है, अंदर से डकैत और राक्षस है। वो बोगला है, देखेंगे ऊपर से कितना साफ सुथरा है, उजला दूध है, लेकिन तालाब के एक एक मछली को उठा करके तालाब को सूना कर देता है, इतना बड़ा डकैत है। उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, देखत में तो साधु है, पर निपट पार के खान, पर निपट पार के खान। आग ने जिस जगह पानी को घेरा, पानी ने जिस जगह आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया, वो हुक्के में होता है। हुक्के में देखिएगा कटोरी में पानी है और वहीं पर आग है, गटर 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 कर करके पाइप के जरिए से धुआं पास हो गया, आग वहीं फंसी रह गई, पानी वहीं फंसा हुआ रह गया। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, पर्दे पर्दे आवना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। आखिरी कलाम सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ कीजिए अमीर खुसरू के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जा रहे थे, 4 लड़की पानी भर रही थी कुआं से, तो अमीर खुसरू ने कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब आपको पानी पिलाएंगे। का फरमाइश बताओ? क्या मेरी फरमाइश ये है कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झांकता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आपके घर में 3 वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आप तीनों से तौबा कीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 वादा दीजिए, अल्लाह जिंदगी भर के लिए आपको कामयाब कर देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाइए। रबीउल अव्वल में अपने नबी को, रमजान में अपने खुदा को, मुर्दे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ फंस गए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप करेंगे। हजरत मीडिया वाले थोड़ा कि शायरी है मुराद की इज्जत करेगा कौन, और उमर मीडिया की तरह
मीडिया इस मजमा में ना आए तो इस मजमा के हाईलाइट को करेगा कौन? उमर भाई, आपके लिए दुआ है कि आप हर तरह की जो मीडिया में जो पोस्ट करते हैं, कभी बहरूपा का, कभी कहीं किस जगह कुछ हो जाता है, तो हमारे बंगाल की उमर मीडिया जो है इंशाअल्लाह ताला आपको चौकन्ना और आपको चालाक कर देते हैं। एक चाबी घूम गया है बाइक का, अगर किसी का भी गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दुआ कर लीजिए।